हेलो स्टूडेंट्स, अपन बात कर रहे हैं आर्टिकल के बारे में कि आर्टिकल क्या होता है। तो आर्टिकल जो होता है वो नाउन के डिस्क्राइबर होते हैं, नाउन के एडजेक्टिव होते हैं, यानी जो संज्ञा होती है उसकी विशेषता बताते हैं कि अनिश्चित है या फिर निश्चित है। अगर नाउन अनिश्चित है यानी इनडेफिनिट है तो अपन ए और एन का यूज़ करेंगे। अगर नाउन डेफिनिट है यानी निश्चित है, जिसका हमें पहले से पता है, जिसका पहले जिक्र हो चुका है सेंटेंस में, तो उसके लिए अपन दी का यूज़ करते हैं। ठीक है ना। जैसे अपन एग्जाम्पल के थ्रू देखें कि देयर वाज ए बुक ऑन द टेबल। ठीक है ना। तो देयर वाज ए बुक, इस बुक, ये बुक हमारे लिए अननोन है। ये बुक कौन सी है, लेकिन ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर है, वो टेबल हमारे लिए नोन है, जिसका पहले अपन जिक्र कर चुके हैं। जैसे देयर वाज ए बुक ऑन द टेबल, वहाँ पे एक टेबल पे क्या है, बुक है। ठीक है ना। तो ये बुक है, ये हमारे लिए अननोन है, जबकि ऑन द टेबल है, उसके लिए टेबल के पीछे जो आर्टिकल आया है वो आया दी, इसलिए टेबल है वो क्या है, डेफिनेट है यानी निश्चित है। ठीक है ना। यानी सीधी सी बात यह है कि नाउन जो निश्चित है, डेफिनेट है, उसके लिए द आर्टिकल का यूज़ होगा। जो नाउन इनडेफिनेट है उसके लिए अपन ए और एन का यूज़ करते हैं। पहले हमें ये पहचान करनी होती है कि कोई नाउन दी है, उसके पीछे आर्टिकल लग रहा है तो कौन सा लग रहा है, यानी इंडेफिनेट वाला या फिर डेफिनेट वाला। कुछ नाउन ऐसी भी होती हैं जो नो आर्टिकल रखती हैं, यानी उसके पीछे आर्टिकल का यूज़ होता ही नहीं है, उसको ओमिशन आर्टिकल बोलते हैं। अब अपन डिसाइड कर लेते हैं कि ये नाउन है वो इंडेफिनेट है या फिर डेफिनेट है। तो इंडेफिनेट के लिए यूज़ होता है ए और अन। ए और अन होता है, तो अपन बात करते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल की कि इंडेफिनेट आर्टिकल क्या है। इंडेफिनेट होता है अनिश्चित। इंडेफिनिट क्या होता है, अनिश्चित। और ये इंडेफिनिट में आते हैं ए और एन। ए है, ए और एन का यूज जो होता है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए होता है, यानी ऐसी नाउन होती है जो गिनी जा सके, और गिनी जा सके उसमें भी क्या होती है, एक होती है। ठीक है ना। तो एक सिंगुलर जो है वो काउंटेबल नाउन के लिए क्या, किसका यूज़ किया जाता है, इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ किया जाता है, यानी ए और एन का यूज़ करते हैं अपन एकवचन संज्ञा के लिए। ठीक है ना। यानी जो ए और एन है उसको अपन वन के स्थान पे भी यूज़ ले सकते हैं, यानी ये जो काम वन कर रहा है वही काम ए और एन करते हैं। ठीक है ना। अभी अपन बात करते हैं कि ए और एन का यूज़ फिर कहाँ कहाँ होता है अलग अलग। तो एन जो होता है वो कॉन्सोनेंट साउंड के पीछे आता है, यानी व्यंजन के पीछे आता है। ए व्यंजन के पीछे आता है। जैसे अपन साउंड देखनी होती है, इसको जो लेटर है, स्टार्ट का जो लेटर है वर्ड का, उसका अपन उच्चारण करके देखते हैं। तो अगर वो साउंड कॉन्सोनेंट आती है, जैसे व्यंजन की साउंड आती है क ख ग, ऐसे ए बी सी डी ऐसे करके अगर कोई जो नाउन आती है यानी साउंड आती है, तो उसके पीछे ए का यूज़ करते हैं। और वोवल साउंड आती है, उच्चारण करके देखें तो वोवल साउंड आई यानी स्वर की ध्वनि आई, तो एन का यूज़। एग्जाम्पल के थ्रू अपन देखें ए बुक, तो बुक है, इसमें ब है, स्टार्टिंग की ध्वनि ब आ रही है यानी कॉन्सोनेंट आ रही है, व्यंजन की ध्वनि आ रही है। और अपन ऐसे देखें कि जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पीछे क्या आता है, ए और एन आता है। जब अपन एग्जांपल देखें कि ए बुक हो सकता है, लेकिन ए बुक्स नहीं हो सकता, ना ही एन बुक्स हो सकता, क्योंकि बुक्स जो है वो प्लूरल में दिया गया है। यहाँ पे बुक हो गया वो सिंगुलर में आ गया। अगर सिंगुलर कोई नाउन है उसके पीछे ए और एन आएगा, अगर जो प्लूरल है नाउन तो उसके पीछे क्या है, ए और एन का यूज़ नहीं। अपने एग्जांपल के थ्रू देखें कि ए यू टर्न इसमें दिया गया है, ए यू टर्न दिया गया है, तो यू की ध्वनि है, स्टार्टिंग में जो शब्द आ रहा है उसका उच्चारण है यू, यानी ये। ठीक है ना। तो ये कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट के पीछे ए आएगा। फिर आगे वाला है ए यूनिट, तो यूनिट में भी क्या है, पहला उच्चारण है वो क्या आ रहा है, यू आ रहा है, तो इसमें भी ए आएगा। और दूसरा है एन अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला, तो इसकी स्टार्टिंग जो उच्चारण हो रही है वो ए एन आर से हो रही है, तो इसके पीछे एन आएगा। और फिर आगे है ए ईयर, ए ईयर, ये वाई ई ए आर को अपन ईयर नहीं बोलते, ईयर बोलते हैं, इसलिए इसके पीछे क्या आएगा, ए आर्टिकल आएगा। फिर अपन आगे देखते हैं एन ऑनेस्ट मैन, ये होनेस्ट नहीं होता है, इसमें एच साइलेंट होता है, इसलिए ये होता है ऑनेस्ट मैन, इसलिए इसके पीछे क्या आएगा, एन आर्टिकल। आगे अपन देखें एन एफ आई आर, एन एफ आई आर, तो एफ अपन लिख के देखेंगे तो ए एफ
ए एफ आता है यानी एफ, एफ आई आर, तो एन एफ आई आर और एन एम पी, एम पी होता है एम पी, अपन उच्चारण लिख के देखेंगे तो एम पी होता है, और ए के पीछे जो है वोवल साउंड आ रही है ए से, तो क्या आएगा एन आर्टिकल। ये तो हो गया ए और एन में अंतर। अभी अपन बात करते हैं यूज़ इंडेफिनिट आर्टिकल की, यानी ए और एन का यूज़ कहाँ पे होता है, ठीक है ना। तो एक नंबर बात आती है कि इंस्टेंट ऑफ वन, तो वन की जगह, यानी वन वही काम वन करता है तो वही काम ए और एन करते हैं, यानी इसमें हिंदी रूप देखें तो एक के जो अर्थ में दोनों आते हैं, यानी वन भी आता है और ए और एन आते हैं, यानी वन की जगह ए और एन काम करते हैं। जैसे अपन 1 किलो बोलें, ठीक है ना, तो भी वही बात है, और ए और एन किलो बोलें तो भी वही बात है। अपन 1 मिनट बोलें तो भी वही बात होगी, और ए और एन मिनट बोलेंगे तो भी वही बात होगी। फिर अपन सेंटेंस में यूज़ करते हैं पर, यानी प्रति, ठीक है ना। जैसे प्रति किलो हो गया, तो प्रति किलो अगर होगा, ठीक है ना, जैसे शुगर सेल्स ऑफ 40 रुपीज़ एक किलो, ठीक है ना, तो 40 रुपीज़ एक किलो की जगह अपन 40 रुपीज़ 1 किलो भी कर सकते हैं। जैसे अपन बात करें ही अर्न्स 600 रुपीज़ ए डे, तो ए डे की जगह अपन 1 डे भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर 3 नंबर बात आती है इंडेफिनेट आर्टिकल कहाँ यूज़ होते हैं उसमें, कि फॉर नेमिंग प्रोफेशन, अपन किसी का पेशा बता रहे हैं। जैसे हीज एल्डर ब्रदर इज़ ए पायलट, उसका बड़ा भाई क्या है, एक पायलट है। तो प्रोफेशन की अगर तौर पे अपन देखें तो उसके लिए क्या आएगा, ए और एन का यूज़ किया जाता है। जैसे वो एक पायलट है, वो एक डॉक्टर है, वो एक इंजीनियर है, वैसे अपन देखें तो उसमें क्या है, प्रोफेशन के पीछे आर्टिकल क्या है, इंडेफिनिट का यूज़ होता है। फिर अपन आगे देखें कि जो कंपैरेटिव डिग्री होती है, यानी कोई दो नाउन है उसके बीच में अपन तुलना करते हैं, तुलना करेंगे तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करना पड़ेगा। और कंपैरेटिव डिग्री के बाद में अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन आती है तो अपन यूज़ करेंगे ए और एन का। तो हमें पहले से पता है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन का अगर अपन यूज़ करते हैं तो उसके पीछे तो ए और एन आता है। तो कंपैरेटिव डिग्री के बाद में अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो उसके पीछे कंपैरेटिव डिग्री से पीछे ए और एन का यूज़ होगा। जैसे सी इज़ ए बेटर डांसर देन यू, ठीक है ना, कि वह तुमसे बेटर डांसर है, यानी वह तुमसे अच्छी डांसर है। तो सी इज़ ए बेटर डांसर, इसमें कंपैरेटिव डिग्री है वो बेटर है, बेटर के बाद में डांसर दिया है जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ठीक है ना। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है उसके अनुसार क्या आएगा, बेटर के पीछे ए का यूज़ होगा। तो कंपैरेटिव डिग्री अगर आएगी तो उसके बाद में सिंगुलर काउंटेबल नाउन को देख के अपने को कंपैरेटिव के पीछे ए और एन लगाना है। फिर अपन यूज़ करते हैं सच का, सच का मतलब ऐसा। तो सच का यूज़ अगर अपन करते हैं सेंटेंस में तो उसके आगे अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, वही बात है जो कंपैरेटिव डिग्री वाली थी, तो उसके आगे अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है सच के आगे तो उसके साथ में क्या आएगा, ए और एन का यूज़ होगा। जैसे ही इज सच एन इडियट, ठीक है ना। तो इसमें जो इडियट है वो क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और उसके पीछे क्या दिया हुआ है, सच दिया हुआ है, तो सच एन इडियट, ठीक है ना। तो आई हैव नेवर सीन सच एन एनिमल बिफोर, कि मैंने ऐसा जानवर है वो पहले कभी नहीं देखा, ठीक है ना। तो ऐसा कि ऐसा एक जानवर है वो मैंने कभी नहीं देखा, ठीक है। तो सच के बाद में क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है एनिमल। तो ये एनिमल को मतलब एक दर्शाने के लिए कि ऐसा एक जानवर मैंने कभी नहीं देखा है, ठीक है ना। अगर निश्चित होता ये जानवर पहले कहीं देखा होता तो ये डेफिनेट हो जाता, उसके लिए तो दी का प्रयोग होता। लेकिन ये जो एनिमल है ये नेवर सीन है, ये इंडेफिनेट है, तो इसके लिए क्या आया है, ए और एन आया है। अब ये तो बात हो गई सेंटेंस की। अब कुछ एक वर्ड होते हैं जो नाउन के रूप में आते हैं, यानी नॉर्मली वो क्या होते हैं, वर्ब होते हैं यानी क्रिया होती हैं। लेकिन अगर सेंटेंस में उसका यूज़ एक नाउन के रूप में यानी संज्ञा के रूप में किया जाए तो उसके लिए अपन इंडेफिनिट आर्टिकल बनाएंगे, ठीक है ना। जब इंडेफिनिट आर्टिकल इसका यूज़ किया जाता है, जैसे अपन बात करें, जैसे ये वर्ड्स हैं लाइक, वॉक, टॉक, ड्रिंक, ड्राइव, राइड, फाइट, स्माइल, लुक, ये जो वर्ब हैं, ठीक है ना, ये जो वर्ड हैं ये अगर सेंटेंस में एक नाउन के रूप में संज्ञा के रूप में आए तो उसके पहले इंडेफिनिट आर्टिकल यूज़ करना पड़ता है, ठीक। वैसे भी हमने देख लिया कि आर्टिकल का यूज़ कहाँ होता है, नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है ना, नाउन के पीछे आता है। तो ये जो वर्ब हैं ये नाउन के रूप में आ रही हैं तो इनके पीछे क्या आएगा, इंडेफिनिट आर्टिकल आएगा। जैसे आई गो फॉर ए वॉक एवरी डे,
कि मैं प्रत्येक दिन एक वॉक के लिए जाता हूँ, ठीक है ना, मैं प्रत्येक दिन एक वॉक के लिए जाता हूँ। तो आई गो फॉर ए वॉक, तो ये वॉक क्या है, नाउन के रूप में है, जबकि यहाँ पे वर्ब है वो गो है, ठीक है ना। तो आई वेकअप एवरी मॉर्निंग विथ ए स्माइल, मैं प्रत्येक मॉर्निंग को एक स्माइल के साथ में उठता हूँ, ठीक है ना। तो वेकअप है वो, ये यहाँ पे क्या है, वर्ब है, जबकि ए स्माइल को यहाँ पे नाउन के रूप में यूज़ किया है, इसलिए इसके पीछे क्या आया है, ए आर्टिकल दिया गया है। ओके फ्रेंड्स।